नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार है वो पास्ट लाइफ के ऊपर है। पास्ट लाइफ की जो रेमेडी होती हैं वो कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं पिछले 27 सालों से कंसल्टेंट। पढ़ाना तो मैंने 2020 के बाद शुरू किया है। और उसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ क्लास के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं बैच बड़ा नहीं बनाता, मैं छोटा बैच बनाता हूँ ताकि हर स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हो सकूं। बड़ा बैच बना करके मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मेरा प्रयास होता है कि बैच जितना छोटा हो, अच्छा होता है, हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली आंसर दे सकूं। ठीक है। तो मैं अपनी कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस इसमें डालता हूँ आप लोगों को, ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। अब मैं ये थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आप इस चीज को समझिएगा, पास्ट लाइफ रेमेडी का मीनिंग क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मल फीवर होता है ना जब आपको, तो नॉर्मली आप डोलो ले लें या क्रोसिन या कुछ भी मेडिसिन आप ले लेंगे तो यू विल गेट अ रिलीफ। बट व्हेन यू हैव अ वायरल फीवर ना, देयर इज एन कोर्स। तब वो एक कोर्स वाली बात आ जाती है, वायरल फीवर। तब आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, यानी वो एक सिंपल मेडिसिन जो है ना, वायरल फीवर में वर्क नहीं करेगी। बस ये डिफरेंस है। हाँ, रेमेडी आप करते हैं, रेमेडी आप करते हैं। मेरी कल पहली क्लास थी नुमांशा की, जिसमें मैंने ये बताया कि राहु कहाँ आपको करोड़पति बनाता है। वो टेक्निक हैंड ओवर करी। राहु अच्छा है या खराब है उसको कंफर्म करना भी तो आना चाहिए आपको। उसको कंफर्म करना सिखाया था मैंने कल अपनी पहली क्लास नुमांशा के अंदर। आज उसकी दूसरी होगी इसी के बाद। तो उनको आगे का सिखाऊंगा कि 64वां नमाज एक नहीं होता, 12 होते हैं। खैर, हमारा ये है विषय, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। अब आता है पास्ट लाइफ के अंदर। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र है। तो सूर्य शुक्र क्या हुआ, ये पास्ट लाइफ का एक कर्स है आपके ऊपर, जो मैं पीछे 20 क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जो दो पार्ट्स में मैंने पास्ट लाइफ को पढ़ाया है। आज सिर्फ मेरे को रेमेडी समझानी है, आप रेमेडी लीजिए ना। जिन्होंने उस विद्या को सीखना था, गूढ़ विद्या पास्ट लाइफ की, वो सीख गए। आपने अगर रेमेडी करनी है तो रेमेडी जो है वो इम्पोर्टेंट है। रेमेडी हमें क्या रिलीफ दे सकती है, वो चीज हमें समझना है। ठीक है ना। तो रेमेडी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि रेमेडी हमारे को जो है वो रिलीफ देगी। अब सूर्य शुक्र कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो लाल किताब वाले कहते हैं कि आपको देसी घी का दीपक नहीं जलाना। सिंपल सी बात है, नहीं जलाना है, हो गया। तो जो मैंने पहले 20 क्लासेस ली थी, जो मेरे दो पार्ट्स में मैंने समझाया था, वो अलग चीज है। यहाँ तो सीधा आप रेमेडी लीजिएगा और उससे आप एंजॉय करिएगा। अब 6th हाउस आपका पेंडिंग करंट में। आप क्लास के लास्ट में मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, आईफोन वाले जो हैं, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, सबके आंसर मिलेंगे। छठा घर आपका पेंडिंग करंट में। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। तो छठा घर आपका सेवा का भाव है। यू आर बोर्न फॉर द सर्विसेज। तभी तो आप जॉब करते हैं ना, हम सर्विसेज बोलते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा का भाव है। ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना है। क्लियर है। और उसकी हमें रेमेडी करनी है। जब तक हम प्रॉपर रेमेडी नहीं करेंगे, नॉर्मल वाली रेमेडी बिल्कुल वर्क नहीं करेंगी। मैं बार बार बता रहा हूं, नॉर्मल रेमेडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। ये बात आप समझ लीजिए। अब एक छोटा सा मैं रेमेडी यहां सिखाता हूं आपको। सपोज आपके छठे भाव के स्वामी की दशा है, या छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा है। डोंट क्रिटिसाइज टू एनीवन इन दिस यूनिवर्स। किसी की भी आलोचना आप नहीं कर सकते।
बिकॉज आपका पेंडिंग कर्मा हाउस हैज बीन एक्टिवेटेड। तो पूर्व जन्म आपका एक्टिवेटेड है, ऊपर से आप और गड़बड़ कर बैठोगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा ना आपको। अब मान लीजिए अगर आपका अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, आप किसी भी लाल किताब वाले पास जाइएगा, सज्जन पुरुष के पास, अच्छे लोग होते हैं, दुनिया भर की रेमेडी मिलेंगी आपको। ये करना है वो करना है, मैं ऐसे नहीं बताता भैया, रेमेडी ऐसे नहीं होती। सिंपल सा क्या करना है, आपको रिश्वत नहीं लेनी, बात खत्म। जो डिटेल रेमेडी आई टीच यू इन द क्लास, लेकिन जो नॉर्मल है वो तो मेरे को बताना है आप सबको, वो भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। अष्टम भाव में राहु है, शास्त्र कहता है अष्टम भाव आपका मृत्यु का भाव। अष्टम भाव में कोई भी पापी ग्रह आता है तो वो डबल पापी होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अष्टम भाव में कोई भी पापी ग्रह आता है तो वो डबल पापी हो जाता है। ठीक है, अगर अष्टम भाव में राहु बैठे, उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ ए दशा, एमडी, एडी एंड पीडी, इनमें कोई भी हो, राहु आया, अगर आपने झूठ बोला तो राहु ने 8 गुना झूठ का फल देना है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि राहु अष्टम में बैठा है तो झूठ से बचे। अब आते हैं 12वें घर में सूर्य बैठा है। ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सब पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। डिटेल्ड रेमेडी आई हैव टू रिवील इन द क्लास, बट अपर रेमेडी जो एक हमको जो है वो न्यूज की हेडलाइन होती है ना, उस एंगल से क्या लेनी है वो मैं दे रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करती, वो भी वर्क करती है, बट डिटेल तो ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट देगी ना, हमको वो भी तो समझना है। अगर 12वें घर में सूर्य बैठा है, कोई भी गैर कानूनी कार्य इस जन्म में नहीं करना, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे। अगर आपका चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा है, अगर फीमेल के चार्ट में है ना तो किसी जन्म में वो स्त्री थी। पुरुष के भी चार्ट में अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है तो वो भी किसी जन्म में स्त्री रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा था। आप चेक कर लेना, जिन पुरुषों के चंद्रमा 12वें घर में है उनके अंदर इमोशंस ज्यादा होंगे, चेक कर लो, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव होता उनमें। तो क्या करना है, अर्धनारीश्वर पूजा करनी है। सदाशिव है भगवान का, भगवान शिव का दाया अंग शिव है, बाया अंग पार्वती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना है। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन है, पंचम भाव में राहु महाराज बैठ गए, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। हमें करना क्या है, शिव की उपासना करनी है, तभी हमको रिलीफ आएगा। मान लीजिए कोई कहे जी मैं तो भगवान श्री कृष्ण की करता हूं पूजा, तो ठीक है, आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, भगवान श्री कृष्ण को कहिए कि आज आपको ना मैं शिव चालीसा सुनाऊंगा। आप अपने इष्ट को ऐसे कहिए ना। मैंने कब कहा आप अपने इष्ट का त्याग करें। एक अच्छी चीज मैं राय दे देता हूं आप सबको, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे अपना इष्ट मत बदल लेना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपका। मिस्टेक कैन बी रीस्टोर, ब्लंडर कैन नॉट बी, ये याद रखना मेरी बात। वो ब्लंडर है आपसे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया जैमिनी से आपका ये निकला, वैदिक से ये निकला जी, केपी से ये निकला, आपने उठा के अपना हिस्ट्री बदल लिया। कल को भी कहते ये घरवाली तो तेरी ठीक नहीं थी, बदल ले, 2 बच्चे हो गए हैं, बदल ले। नॉनसेंस वाले काम कभी मत करना। वेद का मंत्र आता है एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, लिखा है ना वेद में, और ये ऋग्वेद के मंत्र है। तो आप उनको समझिए, ऐसे नहीं जल्दबाजी करिए कोई भी चीज के लिए। अगर तुला लगन है, छठे घर में मंगल बैठा है, रोग का घर है,
मंगल बैठ गया, ब्लड के अंदर दुनिया भर का गड़बड़ कर देगा। व्हाट टू डू इन दिस वर्क? डोनेट द मेडिसिन्स। इफ यू हैव अ मार्च इन द सिक्स्थ भावा and you are born in Libra ascendant, then in that case what to have to do? आपको मंगल की वस्तुएं नहीं देनी है, मेडिसिन देनी है। और एक डॉक्टर मंगल की वजह से बनता है। मंगल ऊर्जा का कारक है। जानते ही डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है? 12 घंटे 18 घंटे। सुबह 8 बजे वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। एक सर्जन की तो और ज्यादा होती है, सर्जन भी मंगल से ही बनेगा, ये समझिए। तो धन्यवाद वासुदेव जी, आप लिख रहे हैं रेमेडी बहुत अच्छी है, आप करिए, अब लाभ आएगा। अब आ जाते हैं हम किसी की भी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, गाय की सेवा करनी है सुनानी। ये जितनी साधारण, अब आप एक बात बताता हूं आपको, क्योंकि मैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज पढ़ाता हूं, जैसे मैं लोसो ग्रेड पढ़ाता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, और वैदिक पढ़ाता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ाता ही हूँ। हाँ, लाल किताब मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, किसी भी ग्रुप में होता है मेरा रिदम बन जाता है, मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ लाल किताब। क्या फर्क पड़ता है यार, वैसे ही पढ़ लो ना, कोर्स क्यों करना है। और लाल किताब हर एक के लिए नहीं होती, लाल किताब व्यक्ति को चुनती है, व्यक्ति को नहीं चुननी चाहिए लाल किताब। लाल किताब 90% डिक्टम पर है। अगर आपको डिक्टम समझ में आते हैं, उसके पीछे का राज समझ में आता है, तब लाल किताब में हाथ डालना, वरना मत डालना कभी। और लाल किताब के लिए आपका तपस्वी होना कंपलसरी है, और वो भी भगवती का, ये याद रखना। अन्यथा मत आना लाल किताब पे, मैं पहले बता रहा हूँ, सूक्ष्म बात बताई आज मैंने यहीं पर ही, ऐसे नहीं आ सकते आप, नियम है उसके। तो गौ सेवा करनी है, शनि राहु की युति है। अब आता है लाल किताब कहती है मंगल बद। मंगल आपका नीच का है, या सूर्य और बुध अलग अलग घरों में बैठे हैं, तो मंगल बद हो जाता है। अब मंगल चतुर्भाव में बैठ जाए, एज पर द कालपुरुष कुंडली, मंगल नीच का हो गया। एनी लगन, आई एम नॉट सेइंग एरिस असेंडेंट, मेष लगन की बात ही नहीं मैं कर रहा, कोई लगन हो, मेष लगन में चतुर्भाव में मंगल नीच का है, अब कोई भी लगन हो तो काल पुरुष के अकॉर्डिंग मंगल नीच का हो गया। अगर बुध अष्टम भाव में भी बैठ गया, तो आपको एक विधवा स्त्री ने श्राप दे रखा है। आप दुनिया भर की फालतू की रेमेडी करते रहो, होना होना कुछ नहीं। विधवा स्त्री ने श्राप दिया हुआ था, तो क्या करना है? विधवा स्त्री की सेवा करिए, सिंपल सी बात है। शनि राहु सब हाईएस्ट कार्मिक डेट्स है कुंडली में, हाईएस्ट कार्मिक डेट्स होता है शनि राहु। those who are having conjunction Saturn and Rahu anywhere in the chart, but the most bad combination, this is in the lagna। लगन में शनि होता है तो लाल किताब कहती है सूर्य खराब हो जाता है, ऐसा लाल किताब कहती है। पर मैंने खूब रिसर्च करी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये रूल 100% वर्क नहीं करता। कैसे नहीं करता? मैंने इस पर रील भी बनाई थी, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता रील का, 60 सेकंड का, मैं यहाँ सिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि सूर्य खराब होगा। अटल बिहारी वाजपेयी बॉर्न इन लिब्रा असेंडेंट, तुला में थे, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। शनि लगन में था, सूर्य खराब था, लाल किताब ये कहती है। ऐसा नहीं है, शनि वृद्धावस्था के कारक है, तो वृद्धावस्था में उन्होंने अपने उच्च का फल दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आप शोध नहीं करेंगे, रिसर्च करना माइंड पैशन है। अगले पॉइंट पर आते हैं। शनि राहु है आपका इकट्ठा, तो आपको पितरों का सम्मान करना है, पितृ सेवा करनी है, तभी आपको रिलीफ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। सपोज समवन हैविंग शनि बृहस्पति नाड़ी के अंदर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा, दिस इज कॉल्ड धर्म कर्माधिपति राजयोग इन द भृगुनंदी नाड़ी। नहीं, दिस इज आल्सो ए कर्स। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी डजंट ट्राई टू रिवील ऑल दीज हिडन सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो बताना ही नहीं चाहते हिडन क्या है इसके अंदर। तो इस क्लास में मुझे रेमेडी देनी है, एंड आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट आस्क मी द बैक साइड ऑफ इट, क्योंकि वो 20 क्लास में पढ़ा चुका हूँ। उनको रिवील कर दिया कि ये बना कैसे, आया कैसे, किन कर्मों से आया, उनको सिखा चुका हूँ। आप जरूर रेमेडी सीखिए,
ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बैच बड़ा नहीं बनाता, मैं छोटा बैच बनाता हूं ताकि मैं हर एक से खुद बात कर सकूं और उसको सेटिस्फाई कर सकूं। जब मैं अपने स्टूडेंट से बात ही नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाना अर्थ ही नहीं। आगे चल रहे हैं। आपको पीपल वृक्ष की सेवा करनी। इफ यू हैव अ जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, आई डिडंट से हियर पर्टिकुलर द भावा और द हाउस। मैंने ये नहीं कहा किस भाव में किस हाउस में ये युति है, किसी में हो, जब तक आप पास्ट लाइफ की स्पेसिफिक रेमेडी नहीं करेंगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूं, 90% में डेडली अगेंस्ट होता हूं रेमेडी के, क्योंकि बिना सोचे समझे रेमेडी ना करें। यहां इस समय वेबिनार के अंदर डॉक्टर हनुमत डोला जी हैं, इनको किसी फैकल्टी ने राहु की रेमेडी करा दी थी, का बैंड बजा दिया बुरी तरह से। ऐसे रेमेडी नहीं करनी होती है। जब तक आपको थर्मामीटर पढ़ना ना आए रेमेडी मत करना। और रेमेडी केवल वेदी की उत्तम होती है। अब आते हैं अष्टम भाव में राहु या केतु बैठ जाए। हमारी 10 महाविद्याएं हैं। अब इन 10 महाविद्याओं में से किस विद्या की उपासना करने से राहु या केतु शांत हो जाए? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अष्टम भाव में राहु या केतु बैठ जाए तो 10 महाविद्याओं में से किस विद्या की पूजा करने से ये शांत होंगे? बाकी जितनी मर्जी रेमेडी करते रहो, होना होना कुछ है नहीं। करिए आप, मैं भी सीखूंगा आपसे। अब आ जाइए। इफ यू हैव मर्करी अंडर टू मच एफ्लिक्शन इन द सेकंड भाव, अगर आपके द्वितीय भाव में बुध अत्यधिक पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, नीच का हो सकता है, राहु केतु एक्सेस पर हो सकता है, ठीक है, मार्केश का दोष आ सकता है, कई प्रकार के दोष आ सकते हैं। जब तक ज्वाला जी नहीं जाओगे होना कुछ नहीं। जाना पड़ेगा ज्वाला जी, भवानी के पास जाना पड़ेगा। याद रखिए, आइंस्टीन का फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि आपने सनातन धर्म तो समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भारत देश में प्रथा ही नहीं बनी कि हम अपने सनातन धर्म को जान सके। आइंस्टीन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं, एनर्जी नेवर डेस्ट्रॉय। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, शक्ति अपना स्वरूप बदल लेती है। सदैव याद रखना, वही बिजली है, उसी से एसी है, उसी से हीटर है। शक्ति एक ही होती है, दो नहीं। परमात्मा का मूल स्वरूप ही शक्ति है, ऐसे समझना। अब आगे चलते हैं। सूर्य छठे घर में है, इस जातक का तब कैरियर सेट होता है जब इसके घर में पुत्र पैदा हो जाता है और वो करोड़पति बनता है। जिस दिन पुत्र चला गया वो फिर से सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि वो जो पुत्र था वो उसकी पूर्व जन्म की देनदारी थी। जैसे ही देनदारी पूरी होगी संबंध खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? शनि से दशम भाव में यदि आपकी कुंडली में केतु बैठा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि से दशम भाव में केतु बैठा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए। एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू, सिंपल। But if someone say I am not interested to do the astrology, then in that case what to do? That is another one important point ना। तब क्लास में मैं रिवील करूंगा आपको कि भाई कैसे उसको करना है। अगर आपका शनि दशम कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठा है, वहां से दशम भाव आपका एकादश भाव बना, तो वहां पर अगर आपके शनि देव बैठे केतु बैठे हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए, एस्ट्रोलॉजी से लाभ आएगा। नाउ कमिंग अप टू द नक्षत्रास, some nakshatras also carry the karmic debts, like Bharni nakshatra. If someone is born in Bharni nakshatra, तो शिव और शक्ति की उपासना करना बहुत अच्छा है, तभी आपके जीवन में प्रोग्रेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। आद्रा नक्षत्र में इफ यू आर बोर्न, गो टू द लॉर्ड शिवा, ही कैन हेल्प यू।
आपको उज्जैन जाना पड़ेगा अगर आपका मंगल का लोचा है, मंगल का दोष है। इफ यू आर बोर्न इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गो टू द उज्जैन, मंगल की पूजा करवा के आइए। नाउ अब मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा, उसके बाद मैं अनम्यूट करना चाहूंगा सबको। बट बिफोर दैट काइंडली लिसन 1 मिनट, उसके बाद मैं एक आधा बताता हूँ। ये देखिए, बैच स्टार्ट होगा 11 को, अब 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त को स्टार्ट होगा, रात 9:30 बजे इसका टाइम रहेगा क्लास का। और एमडब्ल्यूएफ में क्लास रहेंगी, 5 क्लासेस है। फी मैंने कम करा हुआ है, रक्षाबंधन पर मैं सभी की फीस को रिड्यूस करा है। बहुत से लोग क्लास और अमाउंट को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, कारण ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। तो हम 11 अगस्त को ये शुरू करेंगे, आज नहीं शुरू कर रहे। आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बड़ा बैच नहीं बनाना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड। मुझे छोटे बैच पसंद है, सो दैट लोग मेरे से जुड़ सके, मेरे से बात कर सके, ताकि उनकी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, अच्छे से समझा सकूं। 9:30 बजे का टाइम है, एमडब्ल्यू में क्लास होगी, 5 क्लासेस है, फीस 2,111 है। पिछली मेरी यूट्यूब पर देख लीजिए, मैंने कभी नहीं पढ़ाया इस अमाउंट पर। मेरा मिनिमम अमाउंट 2, 3, 4, 5 हर क्लास का रहता था। ये बैंक डिटेल है, आप अभी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर आप आ सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। दिस इज अ बैंक डिटेल, ठीक है। तो आप अपनी सीट रिजर्व करिए, 11 अगस्त को हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे, रक्षाबंधन के बाद, ठीक है। और मेरा प्रयास रहेगा ताकि आप अपने जीवन में जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन युद्ध से आपको रिलीफ मिल सके। अब आपकी जो क्वेरी है मेरे से आप पूछ सकते हैं, आपके मैं डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करना चाहूँ। ये किसी ने हैंड रेस किया था, डॉक्टर हनुमत डोला जी ने। हाँ जी, अभी किसी और ने भी किया था, अभी राइट नाउ। आप पूछिए, किसी को भी पूछना है आप पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जिस किसी ने भी पूछना है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने एंड से। नहीं हो रहा है क्या? ये लीजिए, मैंने कर दिया अनम्यूट अपने एंड से, अब आप करिए जी अनम्यूट अपने आप को। जी जी, हाँ नमस्ते बोलिए सर। डोला। सर, आपने जो कहा आर्द्रा नक्षत्र की, वो बात बहुत सही है। आपने मुझे ये बात बताई थी सर, रेमेडीज की क्लास में आपसे पढ़ा था लॉर्ड शिवा का, और सर उससे बहुत अच्छा लाभ हुआ। मतलब ऐसा जो सटीक, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, वास्तविक जो रेमेडी है, जो तथ्य पे आधारित है, वो सिर्फ आप ही देते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसका। थैंक यू डोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुभम कौशिक जी बोलिए सर। शुभम कौशिक जी, हाँ जी बोलिए सर। सर आपका आवाज कम आ रहा है सर, सॉरी सर, माइंड नहीं करिएगा, आवाज कम आ रहा है सर आपका। सर, होगी मेरी आवाज? हाँ अब आई है थोड़ी, हाँ जी बोलें जी। सर। जो आपने 8 हाउस मून की जो रेमेडी बताई है कि ब्राइब नहीं लेना, मतलब अनअर्न मनी है तो वो अनअर्न मनी नहीं लेनी है, आपने ये इस तरह बताया, तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। लेकिन मेरे को ना हमेशा से एक डाउट था, तो मेरे को पूछना था। 8वें घर में अगर चंद्रमा है, तो कहते हैं लाल किताब में कि शमशान का पानी लेकर के आके घर में रखना चाहिए। वही आप करिए, मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताता, मैं शास्त्र सम्मत रेमेडी बताता हूँ। याद रखिए, हम्म। लाल किताब पहले नहीं आई थी। अगर आप हाँ, शास्त्र पढ़ें, सबसे पहले वेद प्रकट हुए थे। बिल्कुल। ये बात इसमें याद अगर जो रखिए। चंद्रमा, अब मान लीजिए इसमें है, तो एक और भी चीज है, जैसे अगर हम पानी है, पानी को अगर हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूम करना वो तो सेकंड हाउस हो गया, तो ऐसे में पानी कम ऐसा पीना चाहिए या है ज्यादा पीना देखिए चाहिए? शुभम जी, मैंने यहाँ सिर्फ रेमेडी बतानी है। हाँ जी। पास्ट लाइफ में आपने किया क्या था, हम्म। ये चंद्रमा क्यों आया, मैं सिर्फ आपकी वजह से बताता हूँ क्यों आया ये चंद्रमा। अब सिखाता हूँ आपको। वो मैं पढ़ा चुका हूँ, 20 क्लास थी, तब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और सोचा हेडक है, ये कौन ले हेडक है, इसको समझ नहीं की। सपोज अ मेल बोर्न इन द कर्क लग्न, कैंसर लग्न, उसके चतुर्भाव में शुक्र आ गया, पंचमहापुरु राजयोग बन गया, मालव्य राजयोग। क्लियर, मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर लॉजिक से। क्लास के अंदर मैंने डिटेल में समझाया था ये आया क्यों यहाँ पर, ऐसा क्या कर्म करके आए, ये हाँ मुझे नहीं समझाना, और ना ही मेरे से कोई पूछे, क्योंकि मैंने सीधा रेमेडी देनी है, डू द रेमेडी, दैट्स ऑल। वो आया क्यों वो चीज समझाई। अब वो उसका जातक का विवाह हुआ, उसकी पत्नी आई,
उसकी पत्नी ने पत्नी धर्म छोड़ करके माँ का धर्म अपना लिया, क्योंकि वीनस सिटिंग इन द मदर हाउस, चतुर्भव माँ है। इन द नेक्स्ट बर्थ उसकी वाइफ जो थी अब माँ बन के आई है, वो पति पत्नी है, माँ बेटा। अब समझ में आया वो क्यों आया चंद्रमा यहाँ पर। ओके, तभी फिर उसको माँ का वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं हाँ, तो ये चीजें है ना, केयर ऐसे वगैरह एक्सप्लेन नहीं। किया डीपली मैंने ओके ओके। कि हमें पहले रिलेशन समझना है, ऐसे उलझुल चीजों पर नहीं जाना भैया, ये कर लो वो कर लो। आपने करना है शमशान के पानी का, यूर एडक्ट, नॉट माय बिजनेस, आई एम नॉट तो इंटरेस्टेड इसमें इन दीज रेमेडीज। इसमें पानी और दूध वगैरह को डोनेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए? नो, 4 8 12 6 8 12 में चंद्रमा हो तो जल का जो है डोनेशन नहीं हो सकता। दैट इज गुड। हाँ जी, ये आईफोन पूछिए जी, सर, आईफोन। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि सूर्य और वीनस का जो आपने आपका युति कैमरा बताई। तो दिख नहीं रहा मेरे को, आप कैमरा तो ऑन करो प्रभु। ऑन है सर, ऑन है। अरे अच्छा, हाँ बोले आप। हाँ, जो आपने सूर्य और वीनस की युति का बताया था, तो जो सूर्य अगर वीनस की राशि में है तब भी सेम इफेक्ट नहीं नहीं आएगा नहीं कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, नो नो ओके नो नो नो, बोथ टू बी कंजक्टेड, ओके देयर इज ओके एन कंडीशन। ओके। ये थैंक यू सर। संतोष जी पूछिए सर, आपने कुछ पूछना है संतोष सर मुझे पूछना है, सूर्य शुक्र का रेमेडी क्या बताया आपने? लाल किताब की बताई लेकिन आपकी नहीं बताई। ऐसे सूर्य शुक्र की युति हो तो वो कर्स है आपका। आपने क्या करना है, देसी घी का दीपक नहीं जलाना, दैट्स ऑल। हाँ, इतना ही करना। देसी घी का दीपक नहीं जलाना, गाय के देसी मेरी घी का दीपक जलाएंगे, धन धान्य से दूर हो जाएंगे, आएगा ही नहीं पैसा आपके पास इस जन्म में। मेरी कुंडली में है सर, सूर्य शुक्र साथ में। ना वाइफ ने सुनना है ना पैसा आना, दोनों ही चीजें गई। सो इमीडिएटली ड्रॉप इट। तो क्या करना, उपाय कौन सा, कभी दिन कौन आएगा सा? दोबारा जब कभी, तो तब आप सीखिएगा कि क्यों आई ये चीजें, कैसे आई, किस तरह युतियां बनी, वो अलग चीज है। किसी और की कोई क्वेरी है? हाँ सरिता शर्मा जी पूछिए। सर ये सूर्य शुक्र अगर आपकी आवाज लगन कम में आ रही है सरिता सर जी। सर मैंने बोला ही नहीं, कोई और पहले से ही बोल रहा है। हाँ बोले सरिता जी। सर 8th हाउस अगर चंद्र और राहु की युति हो तो क्या होगा? मैं थोड़ा वो सा आपसे मेरे को सवाल में। क्लास में बताना है, क्लास में बताना है कि अष्टम भाव में जो है क्या कहते हैं, किस देवी की पूजा करनी 10 महाविद्याओं में से, वो क्लास में मुझे रिवील करना जी म्यूट है। करिए। हाँ जी पूछिए सरिता यादव जी, सरिता यादव जी अनम्यूट करिए नमस्कार अपने आप सर। को। नमस्कार सर। हाँ एक बार बोलिए। फिर से डिटेल्स सर वो कर दीजिए, किस डिटेल चीज दिखा का दीजिए। डिटेल कह रही हैं? अभी फीस का दिखाया था ना, स्कैनर वाला। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है आपका स्कैनर है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं फिर से सबको बताना चाहूंगा, मैं बड़े बैच नहीं बनाता, ठीक है सिर्फ सर। मैं स्टूडेंट से बात करूं उतने तक का मैं बैच बनाता हूं, बाकी को सॉरी बोल देता हूं। थैंक यू सर, ले लिया स्क्रीन। फालतू में 100 स्टूडेंट इकट्ठे कर लो, बात किसी से ना हो सके, फायदा क्या? सर जैसे अभी आपने सूर्य यस, और शुक्र मीना ठक्कर जी आपकी कोई क्वेरी है पूछिए, मीना जी। हाँ जी सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, पूछिए। सर आपने जैसे अष्टम भाव में राहु का बोला, उसके साथ कोई ग्रह हो तो भी वो किसके महाविद्या किसके में साथ, काम दोबारा करेगा? बोलिए, दोबारा रिपीट करिए जी। सर आपने जैसे अष्टम घर में राहु को आपने बताया कि महाविद्या का आप बताएंगे, उसमें आप कौन सी देवी की पूजा करनी है, राइट? तो हम्म। राहु के साथ अगर जो सूर्य बैठा है तो नहीं नहीं, वो वो काम सारा क्लास करेगा? में आई हैव टू रिवील, हाँ वही पूछ रही मैं, तो बट हैज उसका टू रेमेडी रिवील अलग ओनली इन द रहेगा ना क्लास। सर? उसका रेमेडी अलग रहेगा ना सर? हाँ हाँ, वो सब मैं क्लास में रिवील कर। ठीक है सर, वही डाउट के लिए पूछी थी जी सर। जी। सर किसी और का कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये सूर्य और आवाज नहीं आ रहा जी आपका, मेरे को आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा। सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हो तो देसी घी नहीं का आवाज दीपक आ नहीं रहा, आप थोड़ा और ऊंचा बोलिएगा या माइक साथ में लीजिएगा। सर अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए।
सर जैसे भी आपने बताया सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हो तो देसी घी का दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो वो किसी भी खाने में इकट्ठे हो, जैसे लगन में बैठा है इकट्ठे। कहीं हो जी, 12 भाव में कहीं पे भी जहां आपकी श्रद्धा वहां बिठाओ जी, मेरे का लेना देना। हाँ वैसे जहां तो आपकी लगन में श्रद्धा है वहां बिठाओ। सूर्य शुक्र और बुध तीनों ही बैठे हैं इकट्ठे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है सर। क्या हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई क्वेरी है? सर सर मेरी मेरे पास हाँ दो प्लीज प्लीज। कमेंट है सर, आपका वो लेने के लिए बोला है सर, वही खाता के लिए। जी उनको कुंडली बताना है, आपका नंबर दिया है सर। जी जी जी, थैंक यू जी। हाँ सर, सर सर थैंक यू। इसमें पढ़ाएंगे कि आप क्या क्या चीज पढ़ाएंगे? क्या सर, क्या कह रहे हैं सर? इसमें आपने भी एक तो बताया था ग्रहों के हिसाब से, दूसरे नक्षत्र पे आप आए थे, तो नक्षत्र का भी डिटेलिंग आएगी कि कौन किस नक्षत्र में जन्मा उसको क्या करना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र हैं जो कार्मी डेट्स वाले होते हैं उनका बताना है। वो सब नक्षत्र का रिपीट। मेरा अलग कोर्स है, वो अलग है, बहुत बड़ा कोर्स है। तो सर इस क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे आप? इसमें सिर्फ रेमेडी आएंगी, पास्ट लाइफ की रेमेडी, फालतू की रेमेडी करेंगे कोई रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा। पर्टिकुलर नहीं, रेमेडी बिल्कुल करनी सही। पड़ेगी। मैंने यही स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर आपको वायरल फीवर है तो उसका कोर्स अलग होता है। नॉर्मल फीवर है, आपने डोला ले ली या क्रोसिन ले ली या पैरासीटा ले ली, यू गेट द रिलीफ, नो प्रॉब्लम। when you have a karmic debt from the previous life or you have a curse from the previous life, तो उसकी रेमेडी तो डिफरेंट होगी। जब तक वो रेमेडी नहीं करोगे वो रास्ता नहीं मिलेगा। सिंपल बात, आप समझ लीजिए, वो रेमेडी तो करनी पड़ेगी। पावरफुल रेमेडीज होती हैं जिन्हें मैं रिवील करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आप ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर से सबको ये दिखा देता हूं, और जो लोग लेट आए हैं वो भी समझ लें। ये देखिए, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये बैच 11 अगस्त को स्टार्ट होगा। आप अपनी सीट रिजर्व करिए। रात को 9:30 बजे अपने काम से फ्री होके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। MWF में क्लास होगा। फी मैंने सबसे कम रखा है 2111। ये पास्ट लाइफ की रेमेडी है, सिंपल वाली रेमेडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली रेमेडी है। और मैं बड़ा बैच नहीं बनाता। ठीक है, आप जुड़िए मेरे साथ और देखिए। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू सर फॉर जॉइनिंग थैंक यू, दिस वेबिनार। थैंक यू, थैंक यू।